खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस आह्वान पर झाबुआ जिला कांग्रेस ने जय जवान जय किसान के नारों की गूंज से झाबुआ में किसान न्याय यात्रा ट्रैक्टर से मुख्यमंत्री से होते रैली निकाली। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों के समर्थन में निकाली गई इस रैली में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, यात्रा प्रभारी और मनावर विधायक हीरालाल ललावा, झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश राका, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पेटलावद पूर्व विधायक वाल सिंह मेडा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि देश भर में किसान बहुत परेशान हैं। किसानों को वादा करके सरकार मुकर रही है। किसानों द्वारा महीनों भर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं। न मोदी सुन रहे हैं। कृषि मंत्री हमारे किसान बहुत परेशान हैं। साथ ही मनावर विधायक हीरालाल ललावा ने कहा कि केंद्रीय और राज्य की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए शुरुआती ट्रेलर है। अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो चरणबद्ध तरीके से पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे। झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने कहा कि पूरे देश में तानाशाही चल रही है। इनके खिलाफ कोई किसान बोलते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। किसानों को वादा करके अब ये मुकरते जा रहे हैं। सरकार अगर किसानों की मांग पूरी नहीं करती है तो आगे और बड़ा उग्र आंदोलन होगा। सभी हमारे प्रेस के आदरणीय साथियों को नमस्कार। आज झाबुआ जिले के सभी किसान, कांग्रेस जन, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, शिवादल, महिला कांग्रेस और आम किसान आज यहाँ पर रैली के साथ, ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्टेड आया है। और जो सरकार वादा करती है वो वादा के से मुकर जाती है। भाई उन्होंने कहा था 6000 से ऊपर सोयाबीन का हम लेंगे, पहले उन्होंने कहा था, और 2700 रुपये क्विंटल गेहूं लेने की बात की थी। अब वो न तो गेहूं की कीमत आ रही 2200 रुपये दे ले रहे, और आपके सोयाबीन की कहा था 4000 4,500 के आसपास। तो किसान परेशान है। किसान महंगा खाद, महंगा बीज, महंगी दवाई और कर्जा ले के अपने बीज लाए, और आज बना बाहर कौड़ियों के दाम उनको कीमत मिल रही है। तो इस सरकार के जब किसान शोषण की जो नीयत है उसका हम विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री अब चुप है। मुख्यमंत्री कहता मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा है तो किसानों को सही मूल्य दिलवाओ ना, पर वो दबाव में है किसान मुख्यमंत्री। और इस बात को लेकर फिर हम महामहिम राज्यपाल के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है। महामहिम राष्ट्रपति के नाम से भी दिया है। तो ये सब सारी मांगे लेके हम लोग आए, और यहाँ पर हजारों ट्रैक्टर आए, आपने देखा होगा। और उसके साथ हम आके कलेक्टर मैडम से मिले और उनको ये सारी स्थिति बताई और मांग पत्र उनको पढ़ के सुनाया, और उन्होंने कहा मैं निश्चित महामहिम राज्यपाल को भेज दूंगी। इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। तो हम निश्चित ही आश्वस्त हैं कि कलेक्टर तत्काल उसको भेजें और सरकार होश हवास में आए, और वहाँ पे जो मूल्य कौड़ियों के भाव किसानों के साथ धोखा हो रहा है, तो 6000 के आसपास उनको कीमत मिलना चाहिए सोयाबीन की। क्योंकि किसान आप सब फसल तैयार करके बैठे हैं, पर आज उनको भाव नहीं मिल रहा, वो अपने घर में लेके बैठे। तो ऐसी हालत में ये सारी स्थिति, इसलिए हमने मांग के आज सभी किसान, मजदूर और सभी लोग, महिलाएं और सब आज आए और कहा है कि निश्चित ही ये हमारी मांगे पूरी है। ये हमारा कहना है। पेटलावद किसान द्वारा जो अभी धरना प्रदर्शन किया गया था, जल सत्याग्रह, उनको से उठा दिया गया, उनका धरना समाप्त कर दिया। आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। किसान महीनों धरना दे रहे हैं, पर कोई सरकार न नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार, न कृषि मंत्री, न अमित शाह। ये सब मस्त होके घूम रहे विदेशों में, और किसानों की एक बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए किसान परेशान है। उसके साथ आज झाबुआ की भी आपने देखा, सारे किसान ट्रैक्टर ले लेके आए और उन्होंने मांग की है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इन तमाम मांगों को नहीं माना जाएगा, उसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, ये मध्य प्रदेश और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये शुरुआती एक ट्रेलर है। अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार नई मांग मांगती है तो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे। विक्रांत का ले लो। हाँ ले लो, ये हो गया ना सब। पेटलावद में जो किसानों ने जल सत्याग्रह किया है, उन किसानों का ये भी कहना है कि हमें जबरदस्ती वहाँ जल सत्याग्रह नहीं करने दिया और उठाया गया। इस तरह की भी बात आई। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तानाशाही है, और इस तानाशाही में किसी को ना आंदोलन करने का अधिकार है, ना किसी को बोलने का अधिकार है। किसान बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं,
पत्रकार बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। तो पूरा तानाशाही रवैया चल रहा है। और जिस तरह से जो सत्याग्रह कर रहे थे वाजिब मांगों के लिए कर रहे थे, क्योंकि आज किसानों को दाम ही नहीं मिल पा रहा है। आप अगर 4,000 4,500 देंगे उसमें उनकी कीमत ही नहीं निकल पा रही है। और अब जब 6,000 का से 8,000 की बात करी थी तो आज वो वादे से क्यों मुकर रहे हैं? अतिथि शिक्षकों के साथ करा ये वही कि पहले वादा करा, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिया, और एक के बाद एक अपने वादों से ये मुकरते जा रहे हैं। और ये जनता और हम लोग देख रहे हैं और अब चुप नहीं बैठेंगे। ये संघर्ष का शंखनाद है और ये शुरुआत है। और